अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 12th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जिसमें हम कार्बोनाइल कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन और उसके यूजेस की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप शुरू से इंट्रोडक्शन में ये बात जानते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं वो एल्डिहाइड एंड कीटोन को कहते हैं। अब आज एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करो कार्बोनाइल का कैसे पता चलेगा। डियर स्टूडेंट, रिएक्शन तो सब जानते हैं। अब सवाल है, जैसे मैं 5 बीकर्स रख देता हूँ, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके अंदर डाल देता हूँ, जिसमें एक मैं आपको कहता हूँ इनमें कार्बोनाइल भी है। अब सवाल ये आता है कि इनमें से कौन सा कार्बोनाइल है, कैसे उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप उसमें मुख्तलिफ केमिकल रिएजेंट लेके अगर उस तरह की वो आइडेंटिफिकेशन दे तो समझ लेना वो कार्बोनाइल है, वरना नहीं। अब सवाल है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को कैसे पहचाना जाएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी, उसकी शनाख्त कैसे की जा सकती है। तो मुख्तलिफ रिएजेंट हैं जिनमें आप रिएक्शन में देखोगे, अगर उस सूरत में वो रिएक्शन दे दें, उस सूरत में उसकी फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसको उसकी सूरत में उसके कार्बोनाइल की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे हैं। कार्बोनाइल आप जानते हैं एल्डिहाइड को भी कहते हैं और कीटोन को भी कहते हैं। एल्डिहाइड कार्बोनाइल जानते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का लग जाना, अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो एल्डिहाइड कहलाएगा, अगर कार्बन लग जाएगा तो डियर स्टूडेंट क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। कार्बन के बोथ साइड कार्बोनाइल के कार्बन अटैच हो जाएं तो वो कीटोनिक ग्रुप हुआ करते हैं। कार्बोनाइल के एक साइड पे अगर हाइड्रोजन आ जाए तो वो एल्डिहाइड कंपाउंड हुआ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब एल्डिहाइड कीटोन का कैसे आप पता चल जाएगा कि ये कार्बोनाइल है। बीकर 5 बीकर रख दे, उनमें कार्बोनाइल था, आपने एक रिएक्शन कराना है जो दोनों किस्म की पॉसिबिलिटी दे सकता है। आपने पीछे रिएक्शन में एसिड वाले कैटालाइज में एक रिएक्शन कराया था, लास्ट टॉपिक था 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन। जैसे मैंने लिखा हुआ है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन को आपने क्या करना है, पांचों के पांचों बीकर में डाल देना है। इसमें एक कार्बोनाइल है। अब वो एल्डिहाइड हो या कीटोन आपको कैसे पता चलेगा। आपने पांचों में डाला, जिसमें आपके सॉल्यूशन में जब आप कभी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन को डालोगे, जिसमें कलर आपको येलो प्रिसिपिटेट या रेड प्रिसिपिटेट नजर आ जाए तो डियर स्टूडेंट समझ लेना वो कंपाउंड कौन सा होगा, आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। तो देखें 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन आपने उस कार्बोनाइल में डाला, अगर उसका कलर किसी एक में से येलो बन गया या रेड प्रिसिपिटेट बन गया तो माय डियर स्टूडेंट आप कह देना कि ये जो कंपाउंड है ये दरअसल कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। पहले आपको बताया नहीं जाता, टेस्ट की बात हो रही है कि आया कि ये कार्बोनाइल है, इनमें से कौन सा है। आप इनके साथ उसका रिएक्शन कर दो, अगर उसके येलो प्रिसिपिटेट या रेड प्रिसिपिटेट बन जाए तो डियर स्टूडेंट वो उसके कार्बोनाइल कंपाउंड हो जाएंगे। इसका दूसरा भी एक तरीका है जिससे आप कार्बोनाइल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। डिफरेंट वे है, डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन नजर आती है। आपने उस रिएक्शन में एक और भी पढ़ा था जिसको सोडियम बाइसल्फाइड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सोडियम बाइसल्फाइड क्या है, जब कभी आप उसमें डालोगे, अब सुनना यहाँ एक और कंफ्यूजन भी है, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। ऑल एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, लेकिन कीटोन उनकी होगी जो समाल कीटोन होंगे, समाल मॉलिक्यूलर कीटोन। सवाल पैदा होता है समाल मॉलिक्यूलर कीटोन कौन होते हैं। कीटोन तो सारे हैं, कार्बोनाइल के साथ दोनों साइड पे कार्बन 2 लग जाए 10 लग जाए, लेकिन इनमें से उनकी आइडेंटिफिकेशन करेगा कीटोन की जो क्या होंगे डियर स्टूडेंट, समाल कीटोन कहलाएंगे। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, पीछे मैं इंफॉर्मेशन कर चुका हूं। कार्बोनाइल के दोनों साइड में से एक साइड या दोनों साइड पे अगर मिथाइल अल्फा कार्बन हो तो वो समाल मिथाइल कीटोन कहलाएगा। भाई डियर स्टूडेंट दोबारा सुनना, कार्बोनाइल के दोनों साइड पे कार्बन लगे हो, उनमें एक हो या दोनों कार्बन मिथाइल हो तो समझ लेना वो मिथाइल कीटोन, समाल मिथाइल कीटोन कहलाते हैं या समाल कीटोन कहलाते हैं। समाल कीटोन की आइडेंटिफिकेशन करेगा, तमाम एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पे पता चल जाती है कि ये कार्बोनाइल है यानी कि एल्डिहाइड है या कीटोन। कैसे,
आपके पास बहुत सारे बीकर में रिएजेंट पड़े हुए हैं, इनमें से कार्बोनाइल भी है, एल्डिहाइड कीटोन पड़ा हुआ है। वो एल्डिहाइड, तमाम एल्डिहाइड को जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ देखा गया तो उसका कलर कैसा नजर आया? व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। सोडियम बाइसल्फाइड लेना है, 5 बीकर में डाल देना है जिनमें कार्बोनाइल भी है। जब किसी एक का कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो माय डियर स्टूडेंट समझ लेना ये कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे। कब? जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन देखा जाता है, एल्डिहाइड तमाम में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। कीटोन के उन मॉलिक्यूल में जिनमें स्मॉल मॉलिक्यूलर कीटोन हो, जिसमें कार्बोनाइल अल्फा वाला मिथाइल रखता हो, बीटा ना हो, अल्फा सिर्फ। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट ये भी बड़ा आसान है। अच्छा एक और बात बताता चलो, तमाम केमिकल कंपाउंड यानी कि जिसके जरिए आइडेंटिफिकेशन करने लगे हो कार्बोनाइल की, जरूरी नहीं है कि वो दोनों एल्डिहाइड कीटोन की सूरत में टेस्ट दें, शनाख्त शो करेंगे, दोनों का कलर एक जैसा हो, दोनों की फॉर्मेशन बने। देखें अभी बहुत सारे ऐसे भी आ रहे हैं, एल्डिहाइड के बारे में तो बताते हैं, कीटोन के बारे में नहीं बता सकते। कुछ है कीटोन के बारे में तो टेस्ट इंफॉर्मेट करते हैं, लेकिन एल्डिहाइड के बारे में नहीं बता सकते। तो डियर स्टूडेंट जैसे टोलेंस टेस्ट है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको कहते हैं। सबसे पहले केमिकल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका ट्रीट करेंगे। इसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है, या अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन का नाम देंगे। ये जो होते हैं दरअसल इसी सिल्वर को उसकी मिरर्स बनते हैं, सिल्वर मिरर के नाम से जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट टोलेंस रिएजेंट में ये ज्यादातर एल्डिहाइड की सूरत में अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हैं। जब कभी टोलेंस यूज करो, अब टोलेंस क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन होता है। जब कभी एल्डिहाइड में डालोगे वो सिल्वर बनेगा, हीट करेगा, सिल्वर बनेगा, ठंडा करोगे, उसकी जो फॉर्मेशन मिरर की तरह, शीशे की तरह नजर आएगी, तो समझ लेना ये कार्बोनाइल है। ये जो टोलेंस टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की इंफॉर्मेशन देता है, कीटोन के बारे में ये नहीं बताता। लेकिन फिर भी तो कार्बोनाइल की तो आइडेंटिफिकेशन हो रही है, तो हम ये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो भाई डियर स्टूडेंट फैलेंट सॉल्यूशन इसलिए मैंने लिखा भी आगे। फैलेंट सॉल्यूशन में क्या है? जब क्यूप्रिक टर्टरेट आप इस्तेमाल करते हो, ये फैलेंट सॉल्यूशन है। इसमें भी ये होता है कि जब आप इनको कार्बोनाइल में डालोगे, इनमें से एल्डिहाइड के तो टेस्ट की इंफॉर्मेशन देगा, उसको आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन कीटोन के बारे में नहीं जानता। लेकिन वो एल्डिहाइड भी तो कार्बोनाइल है, इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हो रहा है। एल्डिहाइड जिसमें अगर उसका कलर जब कभी फैलेंट सॉल्यूशन कराया जाए, एल्डिहाइड का कलर यानी कि उस कंपाउंड का कलर ब्रिक रेड बन जाए, तो समझ लेना वो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे। वो सॉल्यूशन किसका है? फैलेंट सॉल्यूशन है। कीटोन का इसके जरिए सॉल्यूशन या इस केमिकल के जरिए हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। इसी तरह बेंडेक्स सॉल्यूशन, ये भी एल्डिहाइड की सूरत में ब्रिक रेड अपनी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में कलर देगा। कीटोन के बारे में डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो माय डियर स्टूडेंट लास्ट पॉइंट इसका देखना, सोडियम नाइट्रोपरसाइड। सोडियम नाइट्रोपरसाइड देखें, एल्डिहाइड जो है टोलेंस के जरिए पता चलता है, और दूसरा एल्डिहाइड का फैलेंट के जरिए पता चलता है, और तीसरा बेंडेक्स टेस्ट सॉल्यूशन के जरिए भी पता चलता है। कीटोन के बारे में नहीं पता चलता। लेकिन जब सोडियम नाइट्रोपरसाइड जिसका केमिकल फार्मूला Na4FeCN5OH की सूरत में कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कॉम्प्लेक्स आयन जिसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं सॉरी, और ये सोडियम नाइट्रोपरसाइड है। जब कार्बोनाइल की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हो, ये कीटोन के बारे में बताएगा, एल्डिहाइड के बारे में नहीं बताएगा। इसका मतलब हुआ कुछ रिएजेंट ऐसे हैं कार्बोनाइल के आइडेंटिफिकेशन में दोनों चीजें बताते हैं, कुछ ऐसे एल्डिहाइड के बारे में बताते हैं, कुछ ऐसे कीटोन के बारे में बताते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आप ये चीज भी कर सकते हो, जब कीटोन में इसको देखा गया तो उसका कलर हमें रेड ऑरेंज या वाइन रेड की सूरत में, ऑरेंज की सूरत में दे रहा था। इसका मतलब है ये अगर कभी सोडियम नाइट्रोपरसाइड को कार्बोनाइल में डाला जाए कीटोन में, ये कलर क्या देगा? वाइन रेड या ऑरेंज प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन में कलर देगा। इसके जरिए हम कार्बोनाइल की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। तो हम कहेंगे आज के इस टॉपिक में पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? आइडेंटिफाई करना है कार्बोनाइल कौन सा है,
और कीटोन कौन सा है, अगर कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन है तो कैसे पता चलेगा, मुख्तलिफ तरीके हैं। 6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। इसके बाद इसी का लास्ट पॉइंट यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टाल्डिहाइड, क्योंकि वो कीटोन और एल्डिहाइड कार्बोनाइल है तो कार्बोनाइल के लास्ट में यूजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बड़े आसान है मेरे स्टूडेंट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग, हम इस फॉर्मल्डिहाइड जिसे मेथनॉल कहते हैं कहाँ यूज करते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजन्स लाइक यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, प्लास्टिक सच एज बेकलाइट। स्टूडेंट आप पीछे डिस्कस कर चुके हो कि जब कभी मेथनॉल का NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है तो बेकलाइट बनता है। ये पॉलीमर होता है, सिंथेटिक पॉलीमर। ये 3 स्टेप में रिएक्शन को मुकम्मल करता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट एक लफ्ज लिखा हुआ है, ये लफ्ज रेजन्स, इसका मीनिंग बताने लगा हूं। जब कभी आप टर्मिनेट ना करो, फाइनलाइज ना करो, पॉलीमर बनाते जाओ तो डियर स्टूडेंट वो हालत क्या कहलाती है, रेजन्स कहलाती है। इसके जरिए हम प्लास्टिक वगैरह चीजें, सिंथेटिक रबड़ वगैरह वाली चीजें इनके जरिए बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक और है डाइज। डाइज ये दरअसल केमिकल है, ये कलर की सूरत में अपीयरेंस शो करता है, जैसे इंडिगो या पैरारेजोलाइन। ये क्या है, इंडिगो मीन अगर हम कभी अपने कपड़ों में या किसी मटेरियल में ब्लूइश लाइट देखना चाहते हैं, ब्लू कलर देखना चाहते थे, तो पहले वक्तों में हम इस केमिकल को इस्तेमाल करके ब्लूइश इंडिगो के तौर पे, पैरारेजोलाइन ये रेड कलर देते हैं। इस सूरत में मेथनॉल के जरिए हम इसको एज अ डाइज के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट आपने इसके पहले जब इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने एल्डिहाइड कीटोन की इंडस्ट्रियल और लेबोरेटरी प्रिपरेशन पढ़ी थी। 40% एक्वा सोल्यूशन होता है जिसमें हम फार्मलिन तैयार कर लेते हैं। इन फार्मलिन के जरिए फर्दर केमिकल एंटीसेप्टिक के तौर पे, एंटीजन के तौर पे, जर्मसाइड्स के तौर पे हम बनाते हैं ताकि उसके जरिए उसको महफूज किया जा सके। एक लफ्ज लिखा होगा प्रिजर्विंग एनिमल स्पेसिम्स। इसका मीनिंग ये होता है, देखिए जानवर मर जाएं, आप ना चले जाते हैं, ये जो मेडिकल के डॉक्टर जब बनते हैं उनको हड्डियां वगैरह दिखाई जाती हैं, गोश्त वगैरह, जानवर के ऊपर वाली लेयर को कि ये ख़त्म ना हो जाए, डिके ना हो जाए, वो केमिकल जो होता है मेथिलीन यानी कि मेथनॉल फॉर्मल्डिहाइड का बना के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल को डीक्लोराइजिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वेट डाइंग का मतलब ये होता है जिस बर्तन में काम किया जा रहा होता है उसको उसके नाम से जाना गया, इसके लिए डीक्लोराइजिंग भी की जाती है। सिल्वर मिरर अभी पढ़ा के आया हूँ कि इसके जरिए सिल्वर मिरर यानी कि मिरर वाली फॉर्म बनाई जा सकती है, मेथनॉल के जरिए बनती है। मेडिसिन में भी यूज करते हैं इसको यूरोट्रोफाइन के तौर पे, यानी कि यूरिनरी हमारे जो होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन वगैरह उनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे मैकेनिज्म के तौर पे फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टोज फॉर्मल्डिहाइड यूजेस के तौर पे देख रहे हैं तो हमारी बॉडी में एक थोरेक्स के अंदर इन्फेक्शन होता है खराश जैसा, उसके लिए मेडिसिन बनाई जाती है, उसको थोरेट लोजेजेंस कहते हैं। इससे इन्फेक्शन को दूर किया जाएगा। अगर किसी शख्स को पोलियो हो तो पोलियो से बचने के लिए या बीमारी से कंट्रोल करने के लिए बच्चों को पोलियो पिलाए जाते हैं कतरे, उनके ड्रॉप्स। वो जो केमिकल बना होता है उसमें मेथनॉल यानी कि फॉर्मल्डिहाइड होता है, एंटी पोलियो वैक्सीन के तौर पे यूज होता है। तो माय डियर स्टूडेंट लास्ट यूजेस है यूजेस ऑफ एस्टाल्डिहाइड। ये भी फॉर्मल्डिहाइड एस्टाल्डिहाइड दोनों एल्डिहाइड कार्बोनाइल हैं। डियर स्टूडेंट सबसे पहला आपकी बुक में लफ्ज लिखा हुआ है एस्टाल्डिहाइड को कहाँ यूज करते हैं, आप कहोगे प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल फॉर द मेडिसिन एंड अदर केमिकल प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, विनाइल एसीटेट, अल्कोहल, ये आपकी बुक में बहुत सारे कंपाउंड दिए हुए हैं। रॉ मटेरियल के अंदर इनको यूज करके मुख्तलिफ पर्पस के लिए केमिकल तैयार किए जाते हैं। एस्टाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड बनाने के लिए हमने बनाया हुआ था, एसिटिक एनहाइड्राइड हमने बनाया था, विनाइल एसीटेट बनाए जाते हैं प्लास्टिक में, मुख्तलिफ केमिकल में, मेडिसिन में, वो जो मटेरियल्स होते हैं उनमें केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। एस्टाल्डिहाइड के जरिए इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हैं। फिर एस्टाल्डिहाइड का एक और यूजेस है अमोनिया की सूरत में मिक्स करके। माय डियर स्टूडेंट दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पौधे यानी कि प्लांट्स को जब काटा जाता है उन्हीं में से हमें बनाना नहीं पड़ता, रबड़ निकल आता है। कुछ पौधे ऐसे हैं, उन पौधे के अंदर जो रबड़ निकलता है, आप रबड़ को यूज करना चाहते हो, उसमें ना कुछ केमिकल डाल के ताकि उसको उस हालत में ले आए ताकि वो बाकी नजर आए, वो इलास्टिक की सूरत में आ जाएगा, मैकेनिज्म में आ जाएगा। एक केमिकल यूज करते हैं जिसको कहते हैं एस्टाल्डिहाइड अमोनिया। ये क्या करता है, रबड़ एक्सेलरेट करता है। एक रबड़ में इस्तेमाल करते हैं, वो जो दरख्त होते हैं जिनको काट के ले आते हैं, वो रबड़ के ऊपर जब उसके ऊपर कवर या लगाया जाता है वो बिल्कुल
प्लास्टिक यानी कि रबड़ की तरह काम करता है, जिसको दूसरे मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और है एस्टल्डिहाइड का यूजेस जो आपकी बुक में बड़ा अहम है, इसको कोरल हाइड्रेट्स के नाम से, एथेनॉल ट्राइमर के नाम से जाना जाता है। इसके केमिकल को बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है ये कोरल हाइड्रेट्स क्या होते हैं। 2 कार्बन के एक कार्बन पे 3 हेलोजन एटम, दूसरे कार्बन पे 2 OH ग्रुप लग जाए तो माय डियर स्टूडेंट उन्हें हम कोरल हाइड्रेट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये हिप्नोटिक ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये क्या करता है, स्लीपिंग में हमारे काम आती है। स्लीपिंग में जो बंदा आराम कर सके, रेस्ट कर सके सुकून की सूरत में। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक की बात करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? अच्छा, इसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एनहाइड्राइड विनाइल एसीटेट देख लिया। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया को रबर से एक्सेलरेटर में यूज करते हैं। कोरल हाइड्रेट्स अभी बताया, 2 कार्बन के एक कार्बन पे 3 हेलोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल आ जाए तो कोरल हाइड्रेट्स कहलाता है। एथेनॉल ट्राइमर ये भी यूज करते हैं। ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। हेपेटोनिक ड्रग्स के तौर पे लोगों को स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती, उसके लिए, उसके रेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे इसको नेसल इन्फेक्शन जैसे हो जाता है, जुकाम नज़ला या इसे कंट्रोल करने के लिए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर मिरर आपने पढ़ा कि एल्डिहाइड वाले मिरर फॉर्म देते हैं तो ये बना सकते हैं। फिनोलिक एंड सिंथेटिक रबड़ बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एस्टिक एस्टाल्डिहाइड या अल्डिहाइड ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑफ एस्टाल्डिहाइड या दूसरे केमिकल। तो ये कार्बोनाइल का लास्ट टॉपिक था। आज चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका है। जिंदगी ने साथ दिया। इंशाल्लाह 13 चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे। इनमें उम्मीद करता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आइडेंटिफिकेशन बतानी थी, यूजेस बताने थे, ये आज का पॉइंट क्लियर हो गया होगा उम्मीद करते हैं। बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।